एचओडी सिंचाई विभाग श्री विनोद कुमार निरंजन जी, जिलाधिकारी महोबा, पुलिस अधीक्षक महोबा और यहां पर उपस्थित भारी संख्या में जनपद महोबा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अर्जुन सहायक परियोजना जिसकी कुल लागत लगभग 2600 करोड़ है, आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। नदी भारत की संस्कृति और परंपरा की आधार रही है, जल की पवित्र स्रोत दाता रही है और इसलिए हम लोगों ने हर एक नदी को मां का संबोधन देकर के गंगा मैया के रूप में इसकी पूजा की है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप एक एक बूंद जल का उचित नियोजन हो सके, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए थे, यह आजादी के बाद से जब प्रयास प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन कभी इसके लिए आवश्यक धन की उपलब्धता इसके मार्ग में हमेशा आ जाती थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना मूर्त रूप ली और वर्षों से, दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाएं आज आकार ले रही हैं। यह अर्जुन सहायक जो परियोजना है, ये धसान नदी में है। महोबा, हमीरपुर और बांदा 3 जनपद इससे पूरी तरह लाभान्वित होंगे। 168 ग्राम, 1.5 लाख किसान और 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होने वाली है। जो नवीन सिंचन क्षमता का सृजन होना है, इसमें 44,381 हेक्टेयर का है, जिसमें महोबा के 29,680, जनपद हमीरपुर के 12,201 और बांदा के 2,500 हेक्टेयर। यानी यह इस पूरे क्षेत्र में किसानों के जीवन में एक नया परिवर्तन का कारक बनने वाली है। ये परियोजना अभी 1-2 महीनों के अंदर हम पूर्ण करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर यह योजना जैसे ही पूर्ण होगी, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस पूरी परियोजना का लोकार्पण कार्य संपन्न करवाएंगे। और इसीलिए मैं इसके निरीक्षण करने के लिए आया हूं। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि अब तक तो लोग उनको केवल हैंडपंप मंत्री मानते थे, लेकिन उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो परिवर्तन किया है, अब वह सिंचाई मंत्री के साथ साथ जल शक्ति यानी जल की शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि जल में भी पावर है, ताकत है। ये ताकत केवल पेयजल तक सीमित नहीं है और बुंदेलखंड तो इस मामले में उनके प्रयास से आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हर घर नल की योजना से जुड़ रहा है। हर घर को शुद्ध पेयजल। अर्जुन सहायक परियोजना, इसमें भी हम लोग काफी बड़े पैमाने पर अभी 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल देंगे। ये जल, इसका शुद्धिकरण करके और फिर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। बीमारियां दूर हो जाएंगी। आधी बीमारी मनुष्य की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण है और उस बीमारी का समाधान है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। सरकार उस जिम्मेदारी ले रही है और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए भी काम करेगा, ट्यूबवेल लगाने के लिए भी काम करेगा, हैंडपंप की मरम्मत का काम भी करेगा और सिंचाई की इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के जाकर के जब एक साथ काम कर रहा है तो जल शक्ति की इस ताकत का एहसास हम देश को, दुनिया को कराएंगे। और जल शक्ति मंत्रालय ने अच्छा काम यहाँ पर किया है। ये चीजें चल रही है, मैं कल से देख रहा हूँ। कल मैं ललितपुर में था, फिर झांसी में आया, फिर आज महोबा में हूं, अभी इसके बाद हम चित्रकूट जा रहे हैं, फिर वहां से हम लोग बांदा आएंगे।
ये सभी क्षेत्र कहीं ना कहीं से इससे लाभान्वित होंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड जिस विकास की आस में था, बुंदेलखंड को वो हक मिलना चाहिए। हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण, ये सभी लोग लगातार इस बात पर ज्यादा जोर देते रहे हैं। दिल्ली में, लखनऊ में जब जाते हैं तो केवल और केवल बुंदेलखंड की बात करके यहां के लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं वहां पर, कि वहां पर कार्य होना चाहिए। और फिर महोबा से तो हमारा विशेष लगाव है। मैं पिछली बार आया था महोबा में, और उस समय मैंने यहां पे देखा था, यहां पर ये वीर भूमि तो है ही, ये आस्था की भूमि भी है, और साथ साथ यहां पे मुझे बहुत कुछ वह चीजें देखने को मिली जो हमें हमारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों परंपराओं के साथ जोड़ता है। हमारी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी लोग यहां के विकास में सहभागी बन सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश सरकार जो कुछ भी कर पा रही है, भारत सरकार के सहयोग से हम तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए ना, कितने वर्षों से सहायक परियोजना लंबित थी। ये 4 लाख लोगों को पेयजल से पिछली सरकारों ने वंचित किया था। 168 गांवों को सिंचाई की सुविधा से वंचित किया था। 15,000 हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता और 44,000 हेक्टेयर की नवसृजन की क्षमता को पिछली सरकारों ने अपनी कर्मण्यता के कारण यहां पर नहीं होने दिया था। ये सिंचाई जब आपके खेतों में पहुंचेगी, पानी जब यहां के खेतों में पहुंचेगा, तो यहां की बुंदेलखंड की खेती सोने उगलने का काम करेगा, सोना उगलने का काम करेगा। यह संभावना है। और आज तो बुंदेलखंड हम लोग एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर भी दे रहे हैं, पेयजल के लिए हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन का कार्यक्रम भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं इस सब के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको अभी से कल परसों शिवरात्रि का अवसर है। शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आपको देता हूं। शिव का मतलब मंगल से है, शुभ से है। ये शुभकामनाएं आप सबके प्रति हम लोग व्यक्त करते हैं, और होली की भी अग्रिम मंगलमय कामनाएं आप सब प्रति हम लोग करते हैं। होली महाशिवरात्रि आप सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, आपका जीवन मंगलमय हो, आप विकास के पथ पर केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। यहाँ के जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके जो हम जल जीवन मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें जो नौजवान यहाँ का है, हाई स्कूल पास होगा, ITI पास किया होगा, स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा होगा, उसको प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग देकर के अभी से अगर उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम कर देंगे तो जल जीवन मिशन में उनको गांव-गांव में काम मिल जाएगा, गांव-गांव में उनको रोजगार भी मिल जाएगा, और हमें यहाँ के लोगों को रोजगार यहाँ पे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना चाहिए। हर एक स्तर पर रोजगार सृजन का कार्यक्रम, ये जो योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं से कुछ CSR का पैसा आता होगा, उस पैसे का उपयोग यहाँ की स्कूलों की कायाकल्प के लिए उपयोग करना चाहिए। हर एक संस्था से एक दो विद्यालय लेकर के ऑपरेशन काया, कहीं स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो, कहीं पे फर्नीचर की व्यवस्था हो, कहीं पर कोई अन्य सुविधा हो, हमारे जनप्रतिनिधिगण भी सहयोग करेंगे, संस्थाएं भी सहयोग करेंगी, और अगर हम लोग कुछ भी इसमें प्रयास कर पाएंगे तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के हमारे जो अभी नौनिहाल हैं, वे देश के भावी भविष्य बनकर के इस क्षेत्र में व्यापक खुशहाली का कारण बनेंगे। आप सबको आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए आप सभी लोग युद्ध स्तर पर लगेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबकी प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।